अच्छा, तो कभी सोचा है कि रियाजी की एक बहुत ही पेचीदा नज़र आने वाली मसावात हमारी रोज़मर्रा की एक सबसे बड़ी परेशानी यानी ट्रैफिक जैम को कैसे समझा सकती है? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे वही हिसाब किताब जो सितारों के फटने की वजह बताता है, वही हमारे हाईवे पर गाड़ियों के बहाव को भी समझाता है। ये हम सबके साथ होता है ना? आराम से गाड़ी चल रही होती है और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। आगे देखते हैं तो ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं। तो आखिर ये भूत ट्रैफिक जाम आता कहाँ से है? इसी को कहते हैं फैंटम ट्रैफिक जाम या भूत ट्रैफिक जाम, यानी ट्रैफिक का ऐसा रुकना जिसकी कोई साफ वजह नज़र ना आ रही हो। लेकिन साइंस और रियाजी बताते हैं कि इसकी एक वजह है, और वो वजह हमारी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। तो असल बात यह है, ये जाम कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। इसे एक लहर की तरह समझें, गाड़ियों के बहुत ज़्यादा जमा हो जाने की एक लहर, जो असल में ट्रैफिक की सिमत के उल्ट पीछे की तरफ चलती है। सोचें, एक ड्राइवर ने ज़रा सी ब्रेक लगाई, इसके पीछे वाले ने भी यही किया, और बस ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है जो एक लहर की तरह गाड़ियों की लाइन में पीछे की तरफ दौड़ता है। अब इस तरह के एक पेचीदा बहाव को समझने के लिए हमें एक ख़ास ज़बान चाहिए, और वो ज़बान है रियाजी की। रियाजी हमें वो औज़ार देती है जिससे हम इस तरह की छिपी हुई हरकत को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये रहा इस औज़ार का नाम, कोसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, मुझे मालूम है ये नाम काफ़ी डरावना लगता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम इसे एक एक करके टुकड़ों में तोड़ेंगे और फिर ये बहुत आसान लगेगा। चलें, इस लंबे नाम को आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। जब हम हर हिस्से को समझ लेंगे तो पूरी तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तब्दीली को नापने का एक शानदार तरीका है। बस ये बताती है कि कोई चीज़ कैसे बदल रही है, जैसे किसी चीज़ की रफ्तार या उसका दर्जा हरारत वक्त के साथ साथ कैसे बदल रहा है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ये मसावात हमें वो उसूल बताती है जिसके तहत सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार कम या ज़्यादा हो रही है। ये समझें कि ये इस तब्दीली का बुनियादी कानून है। अच्छा, अब इसमें पार्शियल का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो तब्दीली हो रही है वो सिर्फ एक चीज़ पर मुनहसर नहीं है, बल्कि उस पर एक से ज़्यादा चीज़ें असर डाल रही हैं। और ट्रैफिक में तो ये बात बिल्कुल समझ आती है। गाड़ियों का बहाव सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि कोई सड़क पर कहाँ है, यानी उसकी पोजीशन क्या है, बल्कि इस पर भी कि वो कब वहाँ है, यानी वक्त क्या है। पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अगला हिस्सा है फर्स्ट ऑर्डर। ये हमें बताता है कि हमारी तवज्जो सिर्फ तब्दीली की शरह यानी स्पीड पर है। हम इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि वो स्पीड कितनी तेज़ी से बदल रही है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब हम बस ये जानना चाहते हैं कि गाड़ियाँ कितनी तेज़ चल रही हैं, ये नहीं कि वो एक्सेलरेटर कितना दबा रही हैं या ब्रेक कितनी ज़ोर से लगा रही हैं। इससे मसला थोड़ा आसान हो जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ये लफ्ज़ क्वासी। ये हमारी पूरी मसावात का खुफिया मसाला है, वो चाबी जो इस भूत ट्रैफिक जैम के राज को खोलती है। ये वो लम्हा है जहां सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। देखें, एक आम लीनियर सिस्टम में लहर की रफ्तार हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन एक क्वाज़ी लीनियर सिस्टम में लहर की रफ्तार खुद उस चीज़ पर मुनहसर होती है जिसमें से वो गुजर रही है। तो इसका मतलब ये निकला कि ट्रैफिक जितना ज़्यादा घना होगा, जाम की लहर की रफ्तार उतनी ही अलग होगी। जैसे ही गाड़ियों की तादाद बदलती है, लहर की रफ्तार भी बदल जाती है, और यही वो ताल्लुक है जो फूट ट्रैफिक जाम को जन्म देता है। चलें, अब जब सारे टुकड़े हमारे पास हैं तो देखते हैं कि ये मिलकर इस शॉक वेव यानी ट्रैफिक जैम को कैसे बनाते हैं और इसकी पेशगोई करते हैं। देखें, होता यह है, सब कुछ एक छोटी सी हरकत से शुरू होता है। किसी ने हल्की सी ब्रेक लगाई, इससे गाड़ियों का एक छोटा सा गुच्छा बन गया। अब क्योंकि सिस्टम कॉजी लीनियर है, ये गुच्छा एक लहर की तरह पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे दूसरी गाड़ियां उसमें आती जाती हैं, ये और मजबूत होता जाता है और आखिर में एक शॉक वेव बन जाता है। ये चार्ट इस शॉक वेव को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। देखिए कि कैसे नॉर्मल,
कम गाड़ियों वाले बहावों के बीच में एक बहुत ज़्यादा गाड़ियों वाला इलाका बन गया है। यही वो चोटी है जिसे हम जैम की तरह महसूस करते हैं, और ये पूरा पैटर्न सड़क पर मुसलसल पीछे की तरफ सफ़र करता रहता है। लेकिन इस रियाजी की असल खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं है, ये कायनात के कुछ बहुत ही बुनियादी उसूलों को बयान करती है। यकीन करें, बिल्कुल यही रियाजियाती असूल दरिया में सैलाब की लहरों, एक हवाई जहाज से पैदा होने वाले सोनिक बूम, पाइपलाइन में गैस के बहाव और यहाँ तक कि खला में एक सितारे के फटने से पैदा होने वाली शॉक वेव्स को समझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वाकई एक हैरानकुन बात है ना? ये हमें दिखाता है कि कायनात कुछ बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर उसूलों पर चलती है, चाहे वो हमारी कार के पहियों के नीचे हो या हमसे अरबों नूरी साल दूर। तो अगली बार जब ट्रैफिक में फंसें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक जाम में नहीं बल्कि कायनात के एक बुनियादी उसूल का तजुर्बा कर रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि हमारे इर्द गिर्द और कितने ऐसे छुपे हुए पैटर्न्स हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें समझने के लिए सही रियाजियाती ज़बान तलाश कर ले।